कोई नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज मेहताब फ्रॉम लेसरैक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि रिक्रूटमेंट सीट को कैसे मैनेज करना है एंड इसके अंदर डेटा कैसे फिलअप करना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 9 से 10 सीट है टोटल। जैसे कि फर्स्ट सीट है हमारा लिंक्स, जिसके अंदर ऑल लिंक्स फॉर्म के जितने भी लिंक्स है सब इसमें गिवन है। देन हमारा जेडी प्रिपेयर, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन से लेकर अपलोड पोस्ट अपलोड तक, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम पोस्ट अपलोड करेंगे तब तक के लिए हमारा फॉलोअप ये है। देन नेक्स्ट आता है कि जेडी के अंदर कैसे डेटा एंटर करना है, वो गिवन वो हम यहाँ से फिलअप करेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो जेडी है वो लॉक रहेगा। ओनली हम इसे व्यू कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ एडिट नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर कोई भी एरर होता है तो उसे ठीक करवाने के लिए हमें मेल करना होगा। तो डेट वाई जब जाके ये आपका एरर सॉल्व होगा। तो डेटा एंटर हम यहाँ से करेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट आता है हायरिंग से सिलेक्शन तक का, यानी कि हमने कैंडिडेट को सिलेक्ट करा। देन एक प्रोफाइल के लिए मल्टीपल कैंडिडेट आते हैं, तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे। देन उसके बाद फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड ऑफर फाइनल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा उनका, फिर ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट ये भी हम क्या करेंगे, जो हायरिंग का सिलेक्शन रहेगा वो हमारा लॉक रहेगा सीट। तो जिस रीज़न से हम यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो फिल कैसे करेंगे इसके अंदर डेटा, तो फिलअप करने के लिए हम यहाँ पर हायरिंग डन फिल अप सीट है, जहाँ पे हम यहाँ पे डेटा में डन करेंगे तो हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉलीडे, अगर कोई हॉलीडे रहता है तो वो उसके लिए ये है, अदरवाइज इसकी हमें नीड नहीं होगी। इनके लिए हमारा कुछ फॉर्म है, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर शो करेगा। फिर कैंडिडेट की डिटेल जो है यहाँ पे शो करेगी। एंड पोस्ट नेम, यानी कि किस नेम के लिए हमें हायरिंग चाहिए, किस पोस्ट के लिए हायरिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि फील्ड सेल्स के लिए चाहिए, परचेज के लिए चाहिए, वो यहाँ पे हमें शो करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जेडी से, जेडी टू अपलोड पोस्ट, यानी कि हमने जेडी प्रिपेयर करा देन उसे अपलोड करा। तो फॉर एग्जाम्पल पहला काम, यहाँ पे हमें बोला है वॉट, यानी कि क्या करना है, तो पोस्ट करना वैकेंसी, यानी कि किस के लिए हायरिंग चल रही है, तो पोस्ट करा वैकेंसी। कौन करेगा, तो ये वरुण सर एज मैनेजर या फिर मैनेजर ये पोस्ट करेंगे कि ये हमें वैकेंसी की नीड है। दैन गूगल फॉर्म पे होगा ये। वैन एवर ये कभी भी नीड पड़ सकती है हमें पोस्टिंग के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल हमें पोस्ट करना है फील्ड फील्ड सेल्स पर्सन के लिए। तो देन एंटर करेंगे। अब जब यहाँ पे, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली आएगा बट मैं फॉर एग्जांपल करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या रहे है कि जो टाइम है वो नॉट एक्टिव प्रीपेयर जेडी, प्रीपेयर जेडी नहीं है हमारा, जो यानी कि फील्ड सेल्स के लिए कोई भी जेडी प्रिपेयर नहीं किया गया है। तो देन नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि अगर जेडी प्रिपेयर नहीं है तो हमें जेडी प्रिपेयर करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो क्या करना है, नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना है। कौन करेगा, रिक्रूटर करेगा। जो भी इसे मैनेज कर रहा है वो जेडी प्रिपेयर करेंगे। कैसे करना है जेडी प्रिपेयर, तो प्रिपेयर करना है जेडी बाय अंडरस्टैंडिंग रोल, यानी कि जिस रोल के लिए हायरिंग चल रही है और उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको जेडी प्रिपेयर करना है। अगर हमारे पास जेडी पहले से ही एग्जिस्ट है, पहले से ही हमारे पास जेडी की फाइल है डॉक्यूमेंट में, तो देन उसके लिए हम 30 मिनट लेंगे फाइल को अपलोड करने के लिए। अदरवाइज हमें जेडी प्रिपेयर करना है तो 1 घंटे के अंदर ये काम कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन ओके, ये हो गया हमारा जेडी का। अदरवाइज हमारा 1 आवर्स के अंदर ये काम कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा, जैसे ही
अभी जेडी प्रिपेयर हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही प्लान टाइम आ जाएगा। प्लान टाइम वो टाइम होता है जिसके अंदर हमने प्लान किया कि इस डेडलाइन टाइम के अंदर हमारा जेडी प्रिपेयर हो ही जानी चाहिए। और एक्चुअल टाइम वो टाइम होता है जब हमारा जेडी क्या है, प्रिपेयर हो चुका है। जे देन स्टेटस में जो स्टेटस में हमें टाइप करना है, अगर हमारा जेडी प्रिपेयर हो चुका है तो स्टेटस में डन लिख देना है। अगर नहीं हुआ है तो इसे ब्लैंक रख देना है। जब ये प्रिपेयर होगा जॉब डिस्क्रिप्शन, तब हमें यस टाइप करना है। अदरवाइज डिले टाइम, अगर आधे आधे या फिर 1 घंटे के अंदर जेडी हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटा लग गया, तो उसके लिए उस सिचुएशन पे हमारे पास टाइम डिले के अंदर हमें एक डेडलाइन टाइम आ जाएगा, जहाँ पे हमें डिले टाइम बताया जाएगा कि हाँ आपने इतने डिले करा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा एनालाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। लाइक जैसे अपना जो ये जॉब है, नौकरी डॉट कॉम है, लिंक्डइन है, लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करना है जहाँ पे हम हायरिंग के लिए पोस्ट कर सकते हैं। एंड देन कौन करेगा ये भी काम, रिक्रूटर के थ्रू ही किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किया जाएगा, व्हाट्सअप स्टेटस लगा के किया जा सकता है, पोस्ट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ओके, और इस काम को करने के लिए जो डेडलाइन है वो क्या है, 2 आवर्स है। अब प्लान टाइम, तो प्लान टाइम क्या है हमारा, तो प्लान टाइम क्या है, प्लान टाइम ऑटोमेटिकली ही कैप्चर करेगा आपके एक्चुअल टाइम से। यानी कि जब हम आपने इस स्टेटस में डन टाइप करा, देन यहाँ पे एक्चुअल टाइम आ जाएगा। जब एक्चुअल टाइम आएगा तो एक्चुअल टाइम में 2 आवर्स प्लस होने के बाद आपको ये प्रोफाइल के लिए पोस्ट करना होगा, तो यहाँ पे प्लान टाइम आ जाएगा कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है। देन अगर जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे डन कर देंगे कि हमने पोस्ट कर दिया है। जब डन करेंगे तो स्टेटस में यहाँ पे डन आएगा। अगर कोई डिले हो रहा है तो यहाँ पे डिले टाइम आ जाएगा। ये हमारा था जेडी प्रिपेयर करने का। तो एक बार हम इसे फॉलो अप करके देखते हैं, प्रैक्टिस में कर लाते हैं इसे। तो इसे मैं भी हटा देता हूँ। हम लिंक्स पे गए, हम यहाँ पे देते हैं कि जेडी की लिंक्स क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर की लिंक ये है। हमें किस प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट चाहिए, तो हमने लिखा कि हमें MIS एग्जीक्यूटिव चाहिए। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जेडी है तो आप डायरेक्ट अपलोड कर दो। अगर जेडी नहीं है तो जेडी पहले प्रिपेयर करो। तो मेरे पास है तो मैं जेडी ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। MIS को हटा के मैं फील्ड सेल्स के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फील्ड सेल्स एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिव का डेटा है मेरे पास। तो मैंने जेडी प्रिपेयर करा एंड इसे सबमिट करा। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले जेडी बनाएंगे, देन इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। देन ये सबमिट हो गया। अब हम अपने रिक्रूटमेंट पे आते हैं। तो हम अपने जेडी सीट में चलते हैं। ये रहा हमारा जेडी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा फिलअप हो चुका है। ओके, ये हमारा फिलअप हो चुका है। देन यहाँ पे आते हैं। अब क्या है कि जो भी हमारे पास पोस्ट करना है वैकेंसी, हमारे हमें नीड है किसकी, फील्ड सेल्स के लिए। तो फील्ड सेल्स के लिए जो हमारे मैनेजर है वरुण सर, वो गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे। गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके लिए ये रहा। तो पोस्ट नेम, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसका नाम लिखेंगे सर। तो देन हम यहाँ पर गए, लिंक पे क्लिक करें। देन हमने बोला कि हमें फील्ड सेल्स के लिए कैंडिडेट चाहिए।
देन ओके, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो हमें यहाँ पे राइट नेम लिखना होगा। एग्जीक्यूटिव ही काम है, नाम चेक कर ले रहा हूँ। तो सीडी में गए, इससे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट, सबमिट। तो हमने यहाँ पे जेडी प्रिपेयर करा, देन यहाँ पे वरुण सर ने पोस्ट करा कि मुझे नीड है सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की। देन यहाँ पे नाम आ गया। तो वो अब हम अपने जेडी पे चलते हैं। तो जेडी पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही कैप्चर हो जानी चाहिए। ओके, ये लिंक नहीं है, मैं लिंक कर दे रहा हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे बता दिया है कि हमारे पास जेडी प्रिपेयर था, तो हमें 30 मिनट के अंदर अंदर ही हो गया है। तो अपलोड कर दिया हमने टाइम स्टैम्प पे कि जिस टाइम हमने डेटा ये पोस्ट अपलोड करा है वो टाइमिंग है हमारे पास। देन हमारे पास प्लान टाइम क्या है, तो प्लान टाइम बोला है कि 30 मिनट के अंदर अंदर जेडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये जेडी सही है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करना है। तो इसे ओपन करा। यहाँ पे अबाउट उनका रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारे पास स्किल रिक्वायर है, एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी हम कंपनसेशन देंगे वो क्या होने चाहिए, सैलरी डिसाइड करना, लाइक ये सारी चीज़ चेक कर लेना है। तो देन अपने सीट पे चलते हैं। ये अगर ओके है तो आप यहाँ पे डन करेंगे। अब डन की प्रोसेस कहाँ से होगी, क्योंकि ये सीट से लॉक है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डन नहीं कर सकते। डन के लिए आपको इस सीट में जाना है। देन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये टाइमलाइन है, जब ये पोस्ट डाला गया था वो डेट है। और आप इस अगर ये पोस्ट की जेडी कंप्लीट है, आप यहाँ पे डन करेंगे। फॉर एग्जांपल जेडी हमारी पास कंप्लीट है तो हम यहाँ पे डन करते हैं। जब यहाँ पे हम डन करेंगे और अपने जेडी पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर डन करते के साथ ही एक्चुअल टाइम गिवन हो गया है कि हमारे ये हमारा एक्चुअल टाइम है, इस टाइम हमने डन करा है। ओके। ओके, जब हमने यहाँ पे डन करा तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लान डेट आ जानी चाहिए। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ उसे। ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही डेडलाइन अपना प्लान टाइम कैप्चर कर लिया गया है कि हमारा प्लान टाइम क्या है। तो 4 तारीख को हमारा 12 बजे तक ये काम कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन हमने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखो डिले टाइम दिखा रहा है कि हम अभी हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ है जॉब को पोस्ट करने के लिए या फिर अपना काम कंप्लीट करने के लिए। देन अगर हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने जेडी पे गए जहाँ पे हमें डन फिल करना है, एंड यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं डन। तो जैसे ही हम यहाँ पे डन टाइप करेंगे तो हमारा जेडी के अंदर ऑटोमेटिकली डन आ जाएगा। और जिस टाइम हमने डेटा एंटर किया है डन का, तो उस टाइम हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा। तो डेडलाइन हट जाएगा क्योंकि टाइम से पहले ही ये कंप्लीट हुआ है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली सब किसका था, तो जेडी को कम जेडी से लेकर अपलोड पोस्ट तक का पूरा प्रोसेस था। एक बार मैं आपको डन फिलअप डन बता देता हूँ। तो जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे वर्ड क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। तो यहाँ पे वरुण सर पोस्ट करेंगे वैकेंसी को
गूगल फॉर्म के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। तो आपको इस डेटा से कुछ भी नहीं करना है। इस डेटा में आपको ओनली यहाँ से आपको ओनली यहाँ से करना है, प्रिपेयर करना है जेडी 30 मिनट के अंदर। अगर हो जाता है तो आप यहाँ पे डन करेंगे, तो फिर आपको ये ये यहाँ पे डन ऑटोमेटिकली ही कैप्चर कर लेगा और आपका एक्चुअल टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे अपलोड करना पोस्टिंग को। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। अगर हो जाता है तो वेल डन, अगर नहीं होता तो फिर आपको यहाँ पे डिले टाइम शो करेगा। हो जाता है तो आप यहाँ पे डन क्लिक करेंगे। यहाँ गए, डन पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे एक्चुअल टाइम शो कर जाएगा, यहाँ पे डन कर जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ पे आपको डिले टाइम शो करेगा कि इतने मिनट से आप डिले चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सा था जॉब जेडी टू अपलोड पोस्ट से लेकर जेडी टू फिलअप तक, डेटा फिलअप डेटा तक था। नेक्स्ट करेंगे हम हायरिंग से सिलेक्शन और हायरिंग डन फिलअप सीट। फिर इसके बाद होगा हमारा हॉलीडे। हॉलीडे इज़ नथिंग, नीड नहीं है हमें हॉलीडे को फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट है जेडी। जेडी फॉर्म है, यानी कि जो भी जॉब फिलअप होएगा वहाँ पे डेटा हमें यहाँ दिखेगा। लाइक प्रोफाइल क्या है और उसका लिंक प्रोफाइल का है यानी। ओके, फिर हमारे पास कैंडिडेट डिटेल। कैंडिडेट डिटेल में क्या आएगा, तो कैंडिडेट की डिटेल्स आएगी और डिटेल कैंडिडेट का यहाँ फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पोस्ट नेम, जो भी जिस भी पोस्ट की रिक्वायर है हमें, उसके लिए ये फॉर्म फिलअप होगा। नेक्स्ट है हायरिंग टू सिलेक्शन। हायरिंग से सिलेक्शन तक जब हमने जेडी प्रिपेयर कर दिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हायरिंग करेंगे। हायरिंग करेंगे तो पहला इंटरफेस है कि एंटर करेंगे डिटेल्स फॉर कैंडिडेट। एंटर करेंगे डिटेल्स टू कैंडिडेट। कैंडिडेट का डिटेल्स एंटर करना है यहाँ पर। लाइक ये भी गूगल फॉर्म के थ्रू ही कैप्चर किया जाएगा डेटा को। ये रहा कैंडिडेट डिटेल, यहाँ से डेटा को कैप्चर किया जाएगा। यहाँ पर डेटा को कैप्चर किया जाएगा जिसके अंदर गूगल फॉर्म के अंदर नेम ऑफ कैंडिडेट, एज ऑफ कैंडिडेट, रिज्यूम अपलोड और लोकेशन, क्या लोकेशन रहने वाली है, यानी कि किस लोकेशन से ये कैंडिडेट है, उनका रेज्यूम क्या है, उसकी लिंक अपलोड या फिर पीडीएफ अपलोड करनी है, उसमें उनका एज क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और कैंडिडेट का नेम क्या है। यही चीज़ ऑटोमेटिकली ही हमारा यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। तो आपको इसे फिलअप करने की नीड नहीं है, ओनली गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ये किसका काम रहेगा, रिक्रूटर का काम रहेगा। ये किसके थे, गूगल फॉर्म के थे। और क्या कहते हैं, पोस्ट करने के बाद हमारे पास कभी भी कैंडिडेट की कॉल्स या फिर मैसेज आ जाते हैं तो उसके थ्रू हमें अपने इंटरव्यू को बुलाने के लिए ये डेटा को फिलअप करवाना पड़ेगा। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हायरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस में हमारा फर्स्ट राउंड है ऑफ इंटरव्यू का, फर्स्ट राउंड है। तो कौन लेगा, रिक्रूटर लेगा। ये क्या है, पहला राउंड जो होगा बेसिकली नॉन टेक्निकल रहेगा, यानी कि टेली कॉलिंग टाइप का ही रहेगा, जिसके अंदर जो रिक्रूटर है वो कॉल पे बात करके इंट्रोडक्शन ले सकते हैं एंड उनके बारे में। टेलीकॉनिक कम्युनिकेशन राउंड रहेगा ये। ठीक है, कॉलिंग या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर ये काम को कंप्लीट करना है कैंडिडेट को हायरिंग के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए। ओके, नेक्स्ट सेकेंड राउंड जो रहेगा वो उनके लिए रहेगा। सेकेंड राउंड जो होगा वो टेक्निकल राउंड होगा। ये हम पीसी पे भी ले सकते हैं और वर्बल भी ले सकते हैं। और ये कौन लेगा, टेक पर्सन लेगा। और देन अगर ये काम कंप्लीट होता है तो यहाँ पर ये वैलिड होएगा फॉर सिलेक्शन के लिए।
फॉर सिलेक्शन के लिए। ये सेकंड राउंड जो रहेगा वो हमारा 30 मिनट में रहेगा। 30 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट कर लेना है सेकंड राउंड को। देन थर्ड राउंड एंड जब ये सिलेक्शन कैंडिडेट सिलेक्ट होगा तो उन्हें ऑफ़र फाइनल किया जाएगा। लाइक सैलरी का डिस्कस करना, ऑफ़र लेटर देना, जॉइनिंग कब से होएगी, एक्सेट्रा। ये काम जो है वो रिक्रूटर का है। डिस्कस किया जाएगा कैंडिडेट के साथ एंड शेयर किया जाएगा ऑफ़र लेटर को। ये काम 1 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। एंड देन हमारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। कैंडिडेट जब ज्वाइन करेगा तो उससे पहले ज्वाइनिंग करने से पहले या फिर ज्वाइनिंग करने के बाद हम उनके जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसे वेरीफाई करेंगे। काम ये वेरीफाई करने का काम रिक्रूटर का रहेगा। डॉक्यूमेंट को चेक करना, वेरीफाई करना एज़ पर चेकलिस्ट, जो भी कंपनी की चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। और ये कब तक होनी चाहिए? ज्वाइनिंग करने से पहले और ज्वाइनिंग करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। देन ये हमारा प्लान डेट, एक्चुअल डेट, इसे अब हम समझते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। पहले फॉर्म फिलअप कर लेते हैं कि किस कैंडिडेट का क्या है। तो देन हम चलते हैं लिंक्स पर। यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट डिटेल लिंक। यहाँ पे कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप होएगा। क्लिक करा, फॉर्म पे क्लिक करा, हम फॉर्म पर आ गए। सॉरी, ये नहीं है। देन यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल लिंक्स पे क्लिक करा हमने। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। लाइक कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना डाल देता हूँ, मेहताब, एज होगी 20 एंड रेज्यूम अपलोड करना है। रेज्यूम याद रहे पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, फोटो मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। अपलोड करा। माई ब्राउज़र, माई ड्राइव के अंदर मेरे पास अभी इसमें रेज्यूम नहीं है, तो मैं फिर कुछ भी, फॉर एग्जांपल ये पहले से ही इस मेल के अंदर है तो मैं ये वाला डाल देता हूँ रेज्यूम। नाम को भी एडिट कर देता हूँ। लोकेशन, लोकेशन में साकेत। देन एंटर। फर्स्ट कैंडिडेट का जीडी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सेकंड कैंडिडेट इसी पोस्ट के लिए हायरिंग हो रहे हैं। इसी पोस्ट के लिए हायरिंग हो रहे हैं, तो फिर से मैं डाल देता हूँ। पहले मैं अपलोड करके देखता हूँ क्या नाम आता है। ये resume में अपलोड करता हूँ। निर्मल है, एज 25 मैंने डाल दिया। लोकेशन मैंने डाल दिया। सबमिट। दो कैंडिडेट का हमने फिल कर दिया है जो कि हायरिंग है, हायरिंग के लिए। तो दैन हम यहाँ पे गए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लिया दो कैंडिडेट का। ओके। और हमें प्लान टाइम भी दे दिया है कि हमें जो टेलीफोनिक राउंड जो है वो हमें 6 तारीख के अंदर अंदर एरियन कैंडिडेट से कांटेक्ट करना है फील्ड सेल्स के लिए। ठीक है, अगर इसको आज ही हमने कंप्लीट कर दिया है तो देन यहाँ पे स्टेटस के अंदर पहले बताया था मैंने जेडी के अंदर डन करना है, तो एक्चुअल टाइम आ गया। डन यहाँ से नहीं होगा, डन के लिए हायरिंग डन फिल अप सीट पे जाना होगा। देन ये रहा प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस। तो देन हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं डन। डन कर दिया तो हायरिंग सिलेक्शन पे चले गया। एक्चुअली टाइम आ गया। ओके। डन करने के बाद डिले टाइम, अभी यहाँ पे डिले टाइम चल रहा है। इतना टाइम अभी हमारे पास है कैंडिडेट से
कॉल कैंडिडेट को कॉल करके या फिर टेलीफोनिक राउंड के लिए। देन नेक्स्ट चलते हैं, जब यहाँ पे हमने डन करा तो हमें एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग 30 मिनट ऐड कर लिया गया है उस कैंडिडेट को सेकेंड राउंड के इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। ओके, तो देन हम फॉर एग्जांपल 30 मिनट बाद इंटरव्यू सेकेंड राउंड हो गया, तो फिर हमें डन करना है, तो हम चलते हैं हायरिंग डन फिलअप पे। सेकेंड राउंड ये है, इस पे क्लिक करा हमने, डन कर दिया। देन वापस आते हैं, यहाँ पे भी टाइम आएगी, कुछ एरर है, 1 मिनट, तो मैं इससे एक बार रन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा एक्चुअल टाइम आ गया। डिले टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, अभी डिले नहीं है, तो देन एक्सपायरेशन डिले नहीं आ रहा। देन यहाँ पे फिर से एक एरर। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही 1 डे का टाइम आ गया कि ऑफर लेटर फाइनल करना है, ठीक है, कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल 1 डे बाद हम ये काम अगर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम इसे यहीं पे होल्ड होल्ड कर देंगे। ये प्रोसेस जब भी आगे जाएगा, जब यहाँ पे हमारे पास ऑल कैन जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फर्स्ट राउंड में, तो एंड सेकंड राउंड में उन्हीं कैंडिडेट का ये ऑफर लेटर आगे जाएगा, अदरवाइज ये यहीं पे ही होल्ड हो जाएगा, वहाँ पे हमें डन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारा ऑफर लेटर फाइनल हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, तो हम वापस हायरिंग पे जाएंगे एंड फाइनल ऑफर लेटर में हम डन क्लिक करेंगे। हायरिंग पे गए, हमारे पास डन का एक्चुअल टाइम आ गया कि जिस टाइम हमने डन क्लिक करा है उसका एक्चुअल टाइम है कि 8:41 पे हमने डन क्लिक करा है। नेक्स्ट हमारे पास राउंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्लान डेट आ गया कि एक दिन पहले, यानी कि 4 तारीख है, तो 5 तारीख तक हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेनी है, कैंडिडेट का हायरिंग कर लेना है हमें। तो फॉर एग्जांपल अगर ये भी हो जाए, तो हम यहाँ पे स्टेटस के अंदर क्लिक करेंगे डन। देन यहाँ पे डन हो गया, और यहाँ पे डिले टाइम आ गया। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस कैंडिडेट का क्या नाम है, निर्मल, निर्मल का करा था, तो मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में ही वो फेल हो गए या फिर किसी भी कारण से नहीं कर पाए, तो इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। जो कैंडिडेट आगे कंटिन्यू हो रहे हैं तो उन्हें कंटिन्यू करना है, एडवांस सिलेक्शन। ये ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।